वाव मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसको देखिए, समझिए। जब कोई भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड होंगी तो उनका रेशियो सेम रहता है, जबकि दो क्वांटिटी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई सेम रहता है। इस रूल की मदद से हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को नेम करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ काउच की काउंटिंग, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, और जो वेरिएबल हम फाइंड करना चाहते हैं उसका नाम है अमाउंट ऑफ ग्रास। अब आप इनका नंबर लिख दीजिए जिस तरीके से ये दे रखे हैं आपको। तो आपको बोला हुआ है उन्होंने कि जो काउच की काउंटिंग है इनिशियली दैट वाज 30। काउच की काउंटिंग शुरुआत में 30 है और 20 डेज तक उनको आप फीड करवाते हो, आप उनको खाना खिलाते हो, तो आपको 5 kg ग्रास की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आप काउच की काउंटिंग को 15 करोगे और उनकी फीडिंग डेज को आप 25 डेज करोगे, आपसे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट ग्रास आपको चाहिए। जो आपको फाइंड करना है मैंने उसको वेरिएबल अज्यूम कर लिया है x। अब मुझे अपना रूल अप्लाई करना है। रूल बहुत सिंपल है। दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका रेशियो सेम रहेगा, जबकि दो क्वांटिटी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई सेम रहेगा। तो मैं देखता हूँ काउच की काउंटिंग को अगर मैं बढ़ाता हूँ, अगर मैं काउच की काउंटिंग को डायरेक्टली इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अमाउंट ऑफ ग्रास भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी कैसे हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो इनका रेशियो सेम रहेगा। दैट मीन्स मुझे इनको इस तरीके से लिखना पड़ेगा 30/5। अब मुझे चेक करना है डेज के साथ अमाउंट ऑफ ग्रास का कैसा रिलेशन रहेगा, डायरेक्ट रहेगा या इनवर्स रहेगा। कैसे चेक करेंगे? अब मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि अगर 30 काउच को मैं 20 की जगह 30 डेज तक अपने पास रखूँ तो क्या 5 kg में उनका काम चल जाएगा या मुझे ज़्यादा ग्रास चाहिए। तो इसका आंसर ऑब्वियस होगा कि अगर आप 20 डेज की जगह 30 डेज तक काउच को अपने पास रखोगे तो आपको अमाउंट ऑफ ग्रास भी ज़्यादा चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी भी कैसी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो सेम रहेगा। रेशियो सेम रहेगा इसका मतलब दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर में नहीं आ सकती, एक न्यूमरेटर में होगी और एक डेनोमिनेटर में। 5 kg ऑलरेडी किस में है, डेनोमिनेटर में, तो 20 को कहाँ लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। इसी पैटर्न की मदद से हम RHS को भी लिखेंगे। 15 और 25 का नंबर ऑफ काउच और नंबर ऑफ डेज का हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 की टेबल से हम इस 30 को डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, तो इट विल बिकम 6 × 20 एंड इट इज इक्वल टू 15 × 25 डिवाइडेड बाई x। अब हम सभी अवेयर हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद लेनी पड़ेगी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरीके से मुझे दिखने लगेगा 15 × 25 डिवाइडेड बाई 6 × 20। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.125 kg। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपकी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका रेशियो सेम रहेगा, और जब दो क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका मल्टीप्लाई सेम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वेश्चन नंबर 1।